सभी को मेरा आत्म वंदन। मैं सीमा सिंह आई हूँ आपके लिए अपनी दूसरी वीडियो, जिसमें मैं आप सबको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। मेडिटेशन आखिर क्या है? सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं अलग अलग वीडियोस देख कर के। कोई किस पर बताता है ओम पर दृष्टि डालो, कोई आँखों के मध्य आप अपनी दृष्टि को जमाओगे, कोई रोशनी आपको नज़र आएगी। लेकिन जो मुझे असली मेडिटेशन मिला है पीएमसी के द्वारा, वह मैं आपको बहुत इजी फॉर्म में बताऊंगी। उसको कहते हैं आनापानासति। आना मतलब आपकी बाहर से अंदर जाती हुई श्वास, पाना का मतलब अंदर से बाहर जाती हुई श्वास, सति का मतलब दृष्टा, देखने वाला। अंदर से बाहर जाती हुई, बाहर से अंदर जाती हुई श्वास को केवल देखना, यही आनापानासति है। यह 2500 साल पहले बुद्ध के द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसकी भूख के कारण वो इधर उधर भटके। लास्ट में उन्हें इसका निष्कर्ष मिला आनापानासति, और वो कहीं ना कहीं खो गई, जो दोबारा से सुभाष पत्री जी के द्वारा सभी के सामने लाई गई। मुझे असली रहस्य इसका श्री पत्री जी से, महर्षि पत्री जी से ही मिला। इसमें क्या सिचुएशन आती है आपकी, कैसे बैठना होता है, आपको फिंगर में फंसानी होती है, अंगूठे को अंगूठे से टच करना होता है, और किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, चाहे आप वो बेड है या आप ज़मीन पर बैठना चाहते हैं, जहाँ पर भी इजी वे लगे आपको कि आप बिल्कुल आरामदायक अवस्था में हैं, आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और अपनी आती जाती श्वासों को केवल आपको देखना है। ना उन श्वासों को लंबा करना है आपने, ना ही उन श्वासों को आपने छोटा करना है। केवल और केवल दृष्टा बनना है आपने। आँख बंद करते ही आपके विचार ढेरों आपको घेर लेंगे, क्योंकि यही हमारे शरीर की प्रक्रिया है। उसे हम बड़े आराम से आने भी देंगे और जाने भी देंगे, लेकिन वापस से आपको उन श्वासों पे आना है जो भीतर जा रही हैं, अंदर से बाहर निकल रही हैं। उनको केवल देखना है, ना आप उन्हें छोटा करेंगे, ना बड़ा, ना उस पर प्रेशर डालेंगे। केवल और केवल यह देखना है कि यह शरीर किस प्रकार से चल रहा है। यह एक वायु ही तो है जो हमारे शरीर को चला रही है। जिस दिन यह वायु हमारे शरीर से निकल गई, उस दिन हमारा खेल ख़त्म। और आज के समय में कौन व्यक्ति टेंशनों से नहीं घिरा हुआ? सभी के दिमागों में केवल और केवल टेंशन, पैसे की भूख। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पैसा हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम बीमार होंगे और उस पर लगाएंगे। इससे अच्छा तो हमारा पिछला जीवन था। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग केवल कमाते थे और खाते थे, इतना संचय नहीं करते थे कि आगे के लिए सोचेंगे कि आगे हमारे जीवन में ये पैसा काम आएगा। और कहीं ना कहीं हद तक वो स्वस्थ भी रहते थे। मैं समझती हूँ कि जब तक आयुर्वेदा रहा, प्राकृतिक चिकित्सा रही, यूनानी पर हम लोग रहे, आयुर्वेदा पर रहे, हम बहुत अधिक स्वस्थ थे। हम बीमार ही नहीं पड़ते थे इतना, ना ही इतने औषधालय थे जितने कि आज। जितना पैसा हो गया है उतना ही मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल क्या बनते ही जा रहे हैं। तो क्या होगा फिर उससे?
लोग क्या प्रॉपर ठीक हो रहे हैं, पूरी स्वस्थता की ओर जा रहे हैं? बहुत गहराई से सोचने का विषय है मित्रों। आप सभी को बहुत ध्यान से अपने मेडिटेशन पे आना होगा, जो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ कर देगा। शुरू में लगेगा आपको बैठना मुश्किल है, लेकिन ना इसमें नहाने धोने की कोई ज़रूरत है, ना ही आपका समय इसमें निश्चित है। जिस समय आपका मन करे आप इसमें बैठ सकते हैं। जहाँ आप इतनी देर टेंशनों में समय बिताते हैं, क्यों ना आप इस ध्यान को लगा करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, सुंदर बनाएं, शांतिमय बनाएं। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? जब सुन के ही आपको इतना अच्छा लग रहा होगा तो आपको करके कितना अच्छा लगेगा। मैंने अपनी योगा क्लासेस में, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस योगा में, और अभी हमारा संस्थान बस लेकर के रोहिणी गया था भारतीय योगा संस्थान, मैंने पूरी बस को मेडिटेशन कराया, केवल ये कह के कि प्लीज़ मुझे 5 मिनट्स दीजिए और मैं आपको शांति दिलाऊंगी। तो सभी लोग कहने भी लगे मुझे, क्या 5 मिनट में कभी शांति मिलती है? मैंने कहा प्लीज़ आप करके तो देखें। और वाकई में सभी को ऐसा लगा कि हम कहाँ खो गए हैं। तो केवल 5 मिनट में इतना आराम आपको मिल सकता है, तो इसका जादू आप समझ ही जाएंगे, जो मुझ पे तो पूरा पूरा चल गया है। और मैं पूरा दिन आनंदित रहती हूँ, किसी की बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ये केवल और केवल आपकी मेडिटेशन की शक्ति है, वो पावर जो पूरा ब्रह्मांड हमारी तरफ फेंक रहा है, उसको हम कैसे संग्रहित करते हैं? संग्रहित तो जब करेंगे ना, तब हमारे दिमाग पे से हमारे विचार खाली होंगे। जब भगवान हमें पैदा करता है, बिल्कुल और बिल्कुल आपको खाली करके भेजता है। आपके दिमाग में शून्यता होती है, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होता। तभी तो 5 साल तक के बच्चे को भगवान कहा जाता है, भगवान स्वरूप है, क्योंकि उसके पास कोई विचार ही नहीं होते कि इधर से उधर करे या गलत फॉर्म में ले। वो तो सीधा साधा जागता स्वरूप है भगवान का, और हम सब में भी वही है। लेकिन हमारी संगति, हमारा समाज जो हमें देता है, अगर हम गलत फॉर्म में उसको अपने दिमाग में भर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वही बीमारी का रूप लेकर के हमारे शरीर में बनती है बीमारियां नई तरीके की। जैसे जैसे आपके विचार इसको ध्यान को अपनाने से कम होंगे, वैसे वैसे आप स्वस्थता की तरफ, शांति की तरफ, आनंद की तरफ जाते जाएंगे। आप खुद से कुछ ही दिनों में इतना बदलाव देखेंगे कि क्या जादू है इसमें। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा है ये मेडिटेशन, केवल और केवल सत्य पे बना यह PMC हिंदी चैनल। मैं जितने भी मेरे पास फेसबुक पे लोग हैं, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं सबको यही बताती हूँ, और बताने से पहले उन्हें सिखाती हूँ कि कैसी विधि है इसको करने की, ताकि उन्हें इसी वैल्यू पता लगे और इसे जीवन में वो आराम से उतार पाएँ। और इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं आशा करती हूँ आप भी इसे अपने जीवन में उतारेंगी। इसका मेन मकसद क्या है? जैसे जैसे विचार हमारे कम होते हैं, हमारी जो ऊपर से ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करना शुरू करती है, हमारे चक्रास खुलने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे चक्रास खुलते हैं, हमारा को नियंत्रण आने लगता है बोलने पर, खाने पर, कि हमें क्या अच्छा देखना चाहिए, क्या अच्छा सुनना चाहिए और कितना अच्छा बोलना चाहिए। जब चारों तरफ आपके केवल केवल अच्छा ही और अच्छा होता है, वो ही आप अपने पास भी अट्रैक्ट करते हैं।
आप बुरे विषयों के साथ रहेंगे तो वही विषय आपको खींचेंगे और वो बीमारियों की तरफ आपको बड़े इजीली ले जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता आज के जीवन में बीमार हम ना पड़े। तो सभी मुझे लगता है इसे अपनाएंगे, आनापानसती को। और विचार कम होते ही आपको पता नहीं होगा कि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनके एक्टिवेट होते ही आपकी जहाँ जहाँ बीमारियाँ हैं उनको वो सही करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शुगर, थायराइड, बीपी कब में समाप्त हो गया, आपको दवाइयाँ छोड़नी पड़ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं हम इस तरफ मुड़ेंगे जो हमें फ्री में सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है, घर बैठे केवल ध्यान करने से। हॉस्पिटल में केवल नरक ही नरक है। जब कभी आपका घर का प्रिय व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है तब आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो आपको उस गहराई को भी समझना है कि हम उस नरक में नहीं जाना चाहते, कोई भी नहीं जाना चाहता। उससे पहले कि वह जीवन में हमारा समय आए ही ना, हम इस आनापानसती को अपना लें, इस आसान ध्यान को अपना लें और अपना जीवन सफल, सुखी और आनंदमय बनाएं। धन्यवाद।